8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्धजा मूर्धन्यात्मात्मना प्राणम आस्थितो योग धारण। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में जो लगा देता है और अपने प्राणों को मस्तिष्क के बीच में ले जाकर के टिका देता है, उसके शरीर से ओम का उच्चारण अपने आप होने लगता है। 8वें अध्याय में भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया है। जिस समय हम गीता पढ़ते हैं, हमारे एक एक रोम के अंदर एक चेतना उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति जब गीता पढ़ता है तो गीता पढ़ने वाले व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो उसके शरीर से अपने आप ओम का उच्चारण होते रहता है। और इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि संसार में जो इस गीता को दूसरे को पढ़ाता है, दूसरे को पढ़ने की प्रेरणा देता है, उससे बढ़कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं। क्योंकि जितने जीवात्मा हैं वो कर्म के बंधन में उलझ जाते हैं और पहले जन्म के कर्म के जिनके ऊपर कचरा भरा हुआ सिर के ऊपर गीता पढ़ने की कोशिश करेगा, इधर उधर उसका मन भटकते रहेगा। गीता की तरफ व्यक्ति तब जाता है जब अंदर का कचरा साफ हो जाता है। और इसलिए जो व्यक्ति जब गीता का पाठ करता है तो उसके हृदय के अंदर सबसे पहले परमात्मा विराजमान होते हैं और परमात्मा विराजमान होकर के उसकी श्वासों से अपने आप ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ओम का उच्चारण होने लगता है। और इसलिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है। जब तक ये इंद्रियां विचलित रहती, एक घोड़ा हो और उसकी लगाम अपने पास में ना हो तो वो घोड़ा इधर उधर भागता है। इस शरीर रूपी रथ में तो 10 घोड़े जुटे हुए, इसलिए ये मनमानी ना कर पाए। इसलिए जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है, भगवान स्वयं उसकी इंद्रियों का संचालन अपने ढंग से करने लगते हैं। और एक बात और है कि अक्षर ब्रह्म है, ये भगवान कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान है ये अक्षर ब्रह्म है। जीवात्मा जो भी गीता को पढ़ता है उसकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शरीर छोड़ करके आत्मा जाकर के पहले तो दिव्य लोकों में रहती है, दिव्य शरीर धारण कर लेती है। और जब कभी भी मेरी इच्छा होती है उनको महापुरुष के रूप में संसार में फिर से जन्म दे करके उनको अपने इसी कार्य के लिए लगा देता हूँ, ताकि दूसरे लोगों को गीता का उपदेश करके और वो उनके भी जीवन को सार्थक बना दे। तो इसलिए जितना भी धन हो, संपत्ति हो, मकान हो, ये सब यहीं पर रह जाएगा। परंतु जिसने गीता का ज्ञान अपने हृदय में धारण कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। इन इंद्रियों को बड़े संभाल करके रखो। ये इंद्रियों का एक भी द्वार अगर अपने मन से अगर विषयों को ग्रहण करते रहा तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। इसलिए इंद्रियाण संयम, इन इंद्रियों को संयम करके और जो व्यक्ति धीरे धीरे प्राणायाम करके प्राण और अपान दोनों वायुओं को समान कर लेता है, उसके अपने आप हृदय से ओम का उच्चारण होने लगता है। और इसलिए भगवान ने अर्जुन से आखिरी श्लोक में कहा कि तुम एक काम करो, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतो धिका। तपस्या से, ज्ञान
से, कर्म से, इन सब से बढ़कर के योग है। और योग कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। और गीता पढ़ने वाले व्यक्ति का अपने आप आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। तो इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक गीता ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर लेता है, उसको जन्म मरण के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता। बोले वृंदावन बिहारी नाथ